एक धार्मिक बाबा को परेड और सलामी दिलवाना, गॉड ऑफ ऑनर दिलवाना उत्तर प्रदेश की सरकार को पड़ गया भारी। भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के एक ट्वीट से हिल गई पूरी सरकार। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गॉड ऑफ ऑनर एक कथावाचक देने के मामले में जिस तरीके से सरकार से सवाल खड़ा करने का काम किया था, सरकार को एक ट्वीट से चंद्रशेखर आजाद ने फुट बैक पर ला दिया। और जो लोग चंद्रशेखर आजाद को कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद कल का ही लड़का है, ये क्या ही कर लेगा, आज उस लड़के से एक ट्वीट से आज पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन को जो है माफी मांगना पड़ गया है। और ये पूरे चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, पूरे बहुजन समाज के लोगों की जो है बड़ी जीत हुई है। क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों दोस्तों आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के जिला जनपद बहराइच में पुलिस ग्राउंड में एक कथावाचक जिसका नाम पुंडरीक गोस्वामी है, उसको बुलाया जाता है और परेड में उनको जो है परेड और सलामी दिलवाया जाता है, जिसको गॉड ऑफ ऑनर कहते हैं। और खुलेआम जिस तरीके से संविधान और नियम कानून की धज्जियां उत्तर प्रदेश में उड़ाई गई, उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया। और चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट करके ये कहा कि यह देश भारत देश है, संविधान से चलने वाला देश है, ये किसी की जागीर नहीं है और न ही ये मठ है। और जिस तरीके से जो गॉड ऑफ ऑनर परेड और सलामी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पर बैठे लोग, विदेश में बैठे लोग, जो विदेशी जो सर्वोच्च पद वाले आते हैं तो उनको जो है गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन एक कथा वाचक को बुलाकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संविधान का ध्वज उड़ाने का काम किया, संविधान के सारे नियम कानून को कूड़े में फेंकने का काम किया, चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया। और देखिए चंद्रशेखर आजाद के ट्वीट से सरकार की पूरी सिस्टम जो है हिल गई है और योगी की पुलिस को आकर इसमें सफाई देना पड़ा है। और जो ग्राउंड में उस कथावाचक को बुलाया था, अब उस पर एक्शन होना शुरू हो चुका है। अब देखिए, और एक्शन होने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा मैं उसको बताऊं। उससे पहले आप उत्तर प्रदेश पुलिस को, आप जरा इस ट्वीट को देखिए। ये ट्वीट जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का, इसमें लिखती है कि जनपद बहराइच में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस परेड ग्राउंड के अनाधिकृत उपयोग का पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी, डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। पुलिस परेड ग्राउंड का उपयोग केवल पुलिस प्रशिक्षण, अनुशासन एवं आधिकारिक समारोहों हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना है। निर्धारित मानकों के उल्लंघन के दृष्टिगत संबंधित पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, ये जो है अब इस मामले में कड़ा एक्शन लिए हैं चंद्रशेखर आजाद के कहने से। और डीजीपी का कहना यह है कि जो एसपी हैं बहराइच के, उनसे जवाब मांगा गया है और जवाब सही तरीके से नहीं देने पर इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। और इसके अलावा कई पुलिसकर्मियों के ऊपर जो है गाज गिरेगी और इसके पीछे किसी का हाथ है तो चंद्रशेखर आजाद का। और दोस्तों वाकई में चंद्रशेखर आजाद के बयान के बाद जिस तरीके सरकार के पुलिस, योगी की पुलिस की जो है ये स्पष्टीकरण आया है, उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने एक और जो है तगड़ा बयान योगी के सिस्टम को हिलाने वाला दिया है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि डीजीपी यूपी महोदय द्वारा पुलिस परेड ग्राउंड के अनाधिकृत उपयोग पर संज्ञान लेना केवल एक रस्म अदा करने वाली प्रतिक्रिया है, लेकिन यह बयान मूल और गंभीर प्रश्न से साफ तौर से बचता है। गॉड ऑफ ऑनर दिया ही क्यों गया? इसके अलावा लिखते हैं कि किसी स्थान का उपयोग का नहीं, बल्कि मूल सवाल यह है कि ये किस संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए किस अधिकार, किस कानून और किस प्रोटोकॉल के तहत एक धार्मिक कथावाचक को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। गॉड ऑफ ऑनर धर्म और आस्था का विषय नहीं, बल्कि राज्य की संपूर्ण शक्ति और संवैधानिक सम्मान का प्रतीक है। डीजीपी महोदय भूल गए, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे भूल गए कि भारत में गॉड ऑफ ऑनर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, सेना के सर्वोच्च पद किसी शहीद जवान या विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के लिए होता है, किसी धार्मिक कथावाचकों के लिए नहीं। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद एकदम स्पष्ट तौर पर योगी गवर्नमेंट के इस मामले में जो है खाल खींचते हुए नजर आ रहा है। और चंद्रशेखर आजाद, आपको बता दूं कि लगातार इस मामले को लेकर एक्शन मोड में है, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि किस तरीके से संविधान के ऊपर हमला हो रहा है और किस तरीके से संविधान रहते हुए उत्तर प्रदेश में
अपनी मन मर्जी के संविधान को कूड़े में फेंक कर ये तमाम लोग कर रहे हैं, उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से कलाश लगाया है और कहा है कि मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के अधिकारियों से गलती हो गई होगी, और आज जो डीजीपी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो इस बात को कैसे भूल गए कि गॉड ऑफ ऑनर यानी सलामी और परेड एक कथावाचक के लिए नहीं होता है, ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च पद पर बैठे होते हैं उनके लिए होता है, किसी शहीद जवान के लिए होता है, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के लिए ये गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के ऐसे जाहिलियतपन है, ऐसे मतलब क्या कहें अल्पज्ञानता है कि मतलब क्या ही कहा जाए कि संविधान को, नियम कानून को ताक पर रखकर पता नहीं कौन से संत हैं पुंडरीक गोस्वामी, उनको बुलाया जाता है और उनसे जो है वहां पर उनको परेड और सलामी दिया जाता है। और ये सब कुछ दोस्तों जो एक तरीके से रीलबाजी भी तमाम पुलिस अधिकारी लोग करते हैं, और रीलबाजी करके वो जो है माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के संज्ञान में जैसे ही बहराइच का ये मामला आया, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया और सरकार को झुकना पड़ा, और स्पष्टीकरण ही नहीं बल्कि माफी भी मांगना पड़ा। और सरकार के पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो कह रहे हैं कि एसपी से जवाब मांगा गया है कि जो पुलिस का जो ग्राउंड होता है वो जो है पुलिस के प्रशिक्षण के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर अनाधिकृत जिस तरीके से एक बाबा को बुलाकर इस्तेमाल किया गया। और देखिए अनाधिकृत लिखा जा रहा है, ये नहीं ये पुलिस वाले लिख रहे हैं कि पुंडरीक गोस्वामी को बुलाकर किया गया। अनाधिकृत का मतलब क्या हुआ? तो ये साफ तौर पर पुलिस प्रशासन एक तरीके से कहें तो इस मामले में खानापूर्ति करती हुई दिख रही है। और देखिए चंद्रशेखर आजाद के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद तो ट्वीट करते रहते हैं। तो देखिए जैसे बहन जी के लिए एक परसेप्शन है कि बहन जी का एक ट्वीट एक आंदोलन के बराबर होता है, आज ये सब चंद्रशेखर आजाद के ऊपर भी लागू हो गए। और चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हिला कर रख दिया, और योगी सरकार को जो इस पर स्पष्टीकरण जो है देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आज चंद्रशेखर आजाद भारतीय राजनीति में वो कद बना चुके हैं जिस कद के दम पर वो अगर ट्वीट करेंगे तो उनकी बात सरकार सुनेगी, और जब नहीं सुनेगी तो सिस्टम के खिलाफ में सड़कों पर उतरने में भी ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, पूरे देश को पता है। और आज सड़क से लेकर संसद तक पूरे बहुजनों के इस देश में कोई आज के दौर में इकलौती मजबूत और दमदार आवाज है तो वह है चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से योगी गवर्नमेंट की पुलिस को जो खिंचाई करने का काम किया है, जो गॉड ऑफ ऑनर एक बाबा को देने का काम किया है, ये संविधान का धज्जिया एकदम उड़ाई गई है। आप इसको कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।